हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं भी जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये जो है यहाँ का सेंट्रल बस स्टेशन है और सेंट्रल जो है वो ट्रेन स्टेशन भी है। तो यहीं से इंटरनेशनल बसेज़ और ट्रेन्स भी जाती हैं और लोकल जो यहाँ के अंदर स्कॉपिये के अंदर जो बसेज़ हैं वो भी यहीं से ऑपरेट करती हैं। तो ये पीछे ही है, यहाँ से आप जा सकते हो। अंदर सारे ऑफिसेज़ हैं बहुत सारे, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। प्रिस्टीना, अल्बानिया वगैरह, कोसोवो, मतलब मैंने उनके कैपिटल बता दिए। कोसोवो, अल्बानिया, बोस्निया, ग्रीस वगैरह हर तरह की बस यहाँ से आपको मिल जाएगी। एक्सेस कर सकते हो और फिर जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। ये मेरे पीछे ही है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे चला जाऊँगा तो ये देखो मेरे पीछे से बसेस वगैरह जा रही हैं। तो रेड कलर की जैसे लंदन में बसेस चलती हैं वैसे ही यहाँ पे चलती हैं। तो जाके देखता हूँ मैं कि टिकट वगैरह कितने का है, फिर बताता हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे भी नहीं पता। यहाँ से टैक्सी वगैरह भी मिल जाती है मगर टैक्सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए मैंने जो है वो उसको अवॉइड किया यहाँ वहाँ ट्रैवल करने के लिए। जहाँ तक मुझे पता चला है बसेस वगैरह अच्छी खासी चीप है, तो बस से ट्रैवल करना मुझे लगता है ठीक रहेगा। खैर, तो वो जो ट्रेन स्टेशन है उसके बिल्कुल बिहाइंड ही यहाँ पर जो है वो सारी बसेज़ हैं। ये बसेज़ जो है वो सिटी के अंदर अंदर घूमती हैं और इंटरनेशनली भी जाती हैं या और जो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी जाती हैं। जैसे ये एक जा रही है, ये एक बस जो है वो जा रही है। इसी तरह से करके बाल मुझे तो तलाश है सिटी के अंदर वाली जो बसेस हैं स्कॉपिये के अंदर जो घूमती हैं उनका। तो उसके स्टॉप पे जा रहा हूँ मैं। वो सामने ही है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये पूरा स्टेशन है, यहीं से आप लोग टिकट्स वगैरह ले सकते हो और घूम फिर सकते हो। यार लाइट ग्रीन है, मैं जल्दी से क्रॉस कर लूँ। हाँ, तो खैर मैं चलता हूँ वहाँ पे और फिर टिकट वगैरह ख़रीद के कंटिन्यू करता हूँ। कितने का टिकट है, कैसे पंच वगैरह करना है, ठीक है। अच्छा, टिकट को जो वैलिडेट है वो यहाँ से करना है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके ये वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद अच्छा भाई, वो ड्राइवर तो कह रहा है कि फ्री है, अभी पता नहीं है। बाहर ऐसे ही वैलिडेट करना है इसको यार, और फिर जो है वो आप सफ़र का जो है वो आगाज़ कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी बसेज हैं, ये देख रहे हो। किसी भी बस में जो है वो बैठ सकते हो उस टिकट के साथ और फिर जो है वो अपना ट्रैवल जो है वो कर सकते हो। और पूरे जो है वो एक दिन के लिए ये टिकट वैलिड रहता है। 2 यूरो का, इतना महंगा है भी नहीं यार। और इसी तरह घूमो फिरो अपना। और पैदल चलने से अगर बचना चाहते हो तो फिर ये थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अभी बस यहाँ से चलती है तो फिर मैं बताता हूँ कि कैसा सफ़र रहता है। खैर, तो बस चलती है तो फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई, बस चल पड़ी है और अभी सेंट्रल बस से बाहर आ गए हैं और जल्दी चली जा रही है बस। तब अंदर से ये बस ऐसी लगती है, खाली है ऑलमोस्ट। कुछ लोग बैठे हुए हैं मगर यार नॉइज़ी है बहुत, मतलब बस का शोर है एक अपना अच्छा खासा। और ये हर उस पे ना अगला स्टॉप दिखाती है, मतलब कि अगला स्टॉप किस पे रुकना है। तो जहाँ भी जाना है अपने बस का स्टॉप आप लोग देख सकते हो। सामने देख रहे हो स्क्रीन चल रही है। इसी स्क्रीन से मतलब आप देख सकते हो कि स्टॉप पे उतरना है, तो अगला स्टॉप देख के उस तरह उतर सकते हो। चलो भाई, बस ने तो उतार दिया है। तो ये भी पीछे बस खड़ी हुई है। सेरेटनो वोडनो का जो स्टॉप है यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ से आगे तो भाई पैदल ही जाना होगा, जहाँ भी जाना है। ये माउंटेन वाला पूरा एरिया है, यहाँ पे इसने हमें उतार दिया। तो चल के देखते हैं किस तरफ जाना है, मुझे खुद भी नहीं पता अभी। देखता हूँ कहीं, शायद गूगल वगैरह करता हूँ किस तरफ जाना है। अच्छा, जो मिलेनियम क्रॉस वाली जो डेस्टिनेशन है ना,
हो उसके लिए आप केबल कार भी ले सकते हो, पैदल भी जा सकते हो यार, मगर मैं पैदल जाऊंगा नहीं क्योंकि 2 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और दूसरा ये है कि थोड़ी केबल कार की भी सैर हो जाएगी। तो चल के देखता हूँ कितने की है केबल कार, फेयर वगैरह देख लेता हूँ, फिर उसके बाद डिसीजन लेते हैं क्या करना है। हाउ मच इज़ फॉर गोइंग एंड कमिंग बैक? 100 for one person. तो 100 का टिकट है भाई, और वो ले लिया मैं, थैंक यू। अच्छा कुछ ऐसा टिकट है, ये मेरे पीछे ही टिकट बूथ था, वहाँ से ले सकते हो। 100 यहाँ के जो दिनार हैं उसका ये टिकट मिल जाता है, वो फिर ट्रैवल शुरू कर सकते हो। सही है, थैंक यू। यहाँ बंदा खड़ा हुआ, वो स्कैन करेगा, उसके बाद साइकिल है तो साइकिल वगैरह भी लगा सकते हो। ऐसे ये ऐसे लगाएगा, देखो ये आ गई है केबल कार, इसमें मैं बैठ जाऊँगा। अच्छा ये रुकती नहीं है, स्लो डाउन हो जाती है, वो खुद ही बैठ जाओ इसमें। चलो भाई चलते हैं। ये रहा भाई मैसेडोनिया का झंडा, ये ऑन टॉप ऑफ माउंटेन्स पे अच्छा खासा फोगी है। पहले नीचे कुछ और था, मगर यहाँ की तो अच्छा खासा फोगी वेदर हो गया। तो गैस ये रहा वो क्रॉस, मिलेनियम क्रॉस है, सेरेडनो वोडनो, जो यहाँ की सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है उसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये पूरा वो एरिया है, पूरा हाइकिंग के लिए फेमस है। इससे जो हाई पीक है वो आपको नहीं मिलेगी पूरे नॉर्थ मैसेडोनिया में, जिससे ज़्यादा हाई पीक नहीं मिलेगी। अभी अच्छा खासा फॉगी है, सर्दियों में मैं आया हूँ, दिसंबर का महीना है। और ये नीचे सिटी में तो स्कोपिये के सिटी में तो इतनी ज़्यादा फॉग नहीं थी, मगर यहाँ ऊपर बहुत ही ज़्यादा फॉग है। और उसी के लिए ये पीछे पूरा मेरा ये इस तरह मंज़र है, ठीक है, देख सकते हो। तो खैर भाई ये यहाँ पर यही कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ देर में यहाँ रुकूंगा, उसके बाद जाना पड़ेगा वापस। अच्छे से घूमते फिरते हैं भाई। यहाँ बिल्कुल ही विजिबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू नन है, ज़ीरो के बराबर है बिल्कुल। बल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे मैंने बताया चीप ही है यार। 100 यूरोज़ में आपको केबल कार भी मिल रही है। 100 यूरोज़ कह दिया मैंने, सॉरी, 100 दिनार्स के अंदर, जो कि मतलब 1.7 या 1.8 यूरोज़ बन जाते हैं। उस पर आपको जो है वो केबल कार भी मिल रही है, जो कि आपको यहाँ तक लेकर आ रही है। यहाँ पे यार आप पैदल भी आ सकते हो, उसका मैं रास्ता दिखाता हूँ। मगर भाई बहुत ही लंबा रास्ता है वो, कम से कम उसके लिए 2 घंटे लग जाएंगे आने के लिए। ये देख रहे हो, ये पूरा यहाँ से नीचे से घूम के फिर वहाँ से यूँ नीचे से पूरा यूँ नीचे से यूँ करके जाएगा। इससे बेहतर है ये सामने केबल कार है। 100 मैसेडोनियन दिनार दो उसको और आराम से जो है वो निकल लो। अच्छा ये एक और जगह है यहीं पे माउंटेन्स में, यहाँ पे आती जाती केबल कार्स को और लोगों को ऑब्ज़र्व कर सकते हो। और दूसरी माउंटेन्स और मतलब सिटी का पूरा स्कोपिये यहाँ से नज़र आता है। मगर अभी
फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि फॉग इतनी ज़्यादा है ना, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो खैर इस पूरी एरिया को भी यार एक्सप्लोर करने के लिए आपको जो है ना वो 1 डेढ़ या 2 घंटे तो चाहिए एट लीस्ट। मैं यहाँ पे काफ़ी देर से हूँ, घूम फिर रहा हूँ, ये सब चाहिए आपको टाइम, फिर ही आप जो है वो उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। तो कभी वोडनो जो माउंटेन उस पर आना हो तो फिर टाइम निकाल के आना। अच्छा, ये वो जगह, यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो, मगर इस मौसम में तो नहीं कर सकते जिसमें मैं आया हूँ। मगर अगर कभी गर्मियों वगैरह में आओ तो यहाँ से कर सकते हो। 50 यूरो चार्जेस हैं, उसके वो देने पड़ते हैं, और फिर जो है वो आप यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो। खैर ये सबसे ऊंची माउंटेन है, अगर हाइकिंग वगैरह करनी हो तो यहाँ आ सकते हो। अब मैं कुछ ही देर में यहाँ से जाऊँगा यार, काफ़ी देर हो गई है जब मुझे। अच्छा, ये जो इनकी पूरी केबल कार का टाइम टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, किस किस दिन किस किस टाइम रश आवर्स में या कौन कौन से इनके पीक के मंथ्स हैं, इस सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये यार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है। चलो भाई, अभी नीचे आ गया हूँ, यहाँ फॉग वगैरह कुछ नहीं है ऑनेस्टली यार। ऊपर मुझे इतना एंजॉय नहीं कर पाया मैं, क्योंकि अच्छी खासी ठंड थी यार, ऊपर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। वो मिलीनियम स्क्वायर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और ऊपर से सर्दी से भी हालत मेरी बुरी हो रही थी यार, हाथ मेरे फ्रीज़ होने लग गए थे। तो नीचे आ गया हूँ, अभी बस पकड़ के वापस जाता हूँ मैं सेंट्रल स्टेशन। अच्छा, मैंने जो सिटी के अंदर, स्कोपिये के अंदर जो बसेज़ हैं उसका तो दिखा दिया कि कहाँ से जाती हैं। मैं ये दिखा दूं कि अगर इंटरनेशनल बस लेनी है, मतलब किसी और मुल्क जाना है, यहाँ से बाल्कन्स कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे कहीं जाना है, या इसको स्कोपिये से मतलब किसी और सिटी में जाना है नॉर्थ मैसेडोनिया में, तो वो कहाँ से बस ले सकते हो। वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट ही है, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये पीछे पूरा है ना बस का स्टेशन, सिटी के अंदर वाला, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ, अभी मैं कैमरा घुमाता हूँ, बिल्कुल उसके सामने यहाँ से यूँ पूरा आते जाओगे, ये सामने जो बसेस खड़ी हुई हैं ना, रूल टूर्स की, ये सब जो है इंटरनेशनल बसेस हैं। इनके मैं बताता हूँ कि टिकट वगैरह भी कहाँ से लेने। ठीक है, यहाँ से ऐसे अंदर आ जाओगे, ये रहा इंटरनेशनल वाला, मतलब ये सारी बसेस खड़ी हुई हैं, ये ऐसे यहाँ से जाती हैं, ये लॉन्ग रूट की सारी बसेस हैं। और ये सामने ही उसका वेटिंग एरिया है। तो ये तो ऐसे करके पूरा मैं अंदर से दिखा देता हूँ कि अगर टिकट ख़रीदना है तो कहाँ से ख़रीदना है, ठीक है, कि कोई टेंशन ना रह जाए फिर। ये यहाँ से अंदर हो जाओगे ऐसे, ये गेट खुद ब खुद ही खुल जाता है। ये जहाँ भी जाना है ना, ऐसे सारे ऑफिसेज लाइन से बने हुए हैं। ये सारे लाइन से सारे बने हुए हैं, इनकी टाइमिंग भी है, ठीक है। खैर ट्रेन का टिकट भी ले सकते हो, मगर ट्रेन बहुत ही कम जाती है। मतलब बसेस रोज़ाना, मतलब 2 से 3 बसेस रोज़ाना जाती हैं हर एक सिटी में। तो बस जो है वो फ्रीक्वेंटली मूव हो रही है, मगर जो ट्रेन्स हैं वो इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है। एक आध दिन में एक सिटी से दूसरे सिटी एक आधी ट्रेन जाती है, इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है। तो बसेस ज़्यादा जाती हैं। फिर आप लोगों की मर्ज़ी है भाई, कर सकते हो
ले सकते हो, यहाँ से कहीं भी जा सकते हो। मतलब बहुत इजी है यार, बहुत कनेक्शंस हैं अगर नॉर्थ मैसेडोनिया आते हो यहाँ से किसी और कंट्री या अंदर सिटी के अंदर भी घूमने के। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लेके यही कुछ था मेरे पास बताने के लिए। फिर मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।